नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। पिछले 9 नवंबर को अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। शांतिपूर्ण स्थिति रही। हर वर्ग के लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया और सब लोगों ने कहा कि भारतीय संस्कृति के प्रतीक भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने का जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो स्वागत योग्य कदम है। यहाँ तक कि मुस्लिम पक्षकारों ने भी इसका स्वागत किया। लेकिन कुछ लोगों को ये बात रास नहीं आई है, कुछ लोगों को ये बातें हजम नहीं हो रही हैं। देश के कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, जिनका एक ग्रुप लामबंद हो रहा है। सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट के बैनर तले, ये वाम समर्थित जो सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट है, इसके बैनर तले एक हस्ताक्षर अभियान चल रहा है और ऐसे कलाकारों, बुद्धिजीवियों और कुछ पत्रकारों के नाम जो हैं अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं। देश में ये स्थिति भी पैदा हो रही है क्योंकि इन लोगों को ये बात पच नहीं रही कि अयोध्या के मसले पे इतनी शांतिपूर्ण स्थिति हो कैसे गई। इतना बड़ा मसला जिसके बारे में कहा जा रहा था कि अगर कोई छुएगा तो उसका हाथ जलेगा, देश में दंगा भड़क जाएगा, स्थिति की अप्रिय स्थिति पैदा हो जाएगी, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण तरीका पूरे देश में रहा। सब लोगों ने स्वागत किया और यही बातें इनको हजम नहीं हो रही हैं। देखिए कुछ ये कौन कौन से लोग हैं, पत्रकार हैं, जिनका इसमें नाम सामने आया है, जिन्होंने हस्ताक्षर अभियान चलाना शुरू किया है। चूँकि राजनीतिक दल सीपीएम समर्थित सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से जारी एक बयान पर 103 ऐसे लोगों ने हस्ताक्षर कर दिया है। हस्ताक्षर करने वालों में राजनीतिक वैज्ञानिक सीपी भांबरी, जोया हसन, अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक, उत्सव पटनायक, सीपी चंद्रशेखर और जयति घोष इसमें शामिल हैं। इसके अलावा कुछ इतिहासकार भी हैं, डीएन झा, इरफान हबीब, शिरीन मुसवी, इन्होंने भी रिव्यू की मांग की है और हस्ताक्षर अभियान चलाया है। पत्रकार भी कुछ हैं इसमें, अंतरा देव सेन, सुकुमार मुरलीधरन, आनंद सहाय और पामेला फिलिप ये शामिल हैं। जबकि थिएटर आर्टिस्ट में एम.के. रैना, एन.के. शर्मा और केवल अरोड़ा तथा पूर्व नौकरशाह वजाहत हबीबुल्लाह जैसी शख्सियतों ने हस्ताक्षर किया है और ये कहा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो गलत दिया है, हड़बड़ाहट में दिया है। इन लोगों ने कुछ पॉइंट्स गिनाए हैं बाकायदा जो हस्ताक्षर अभियान चलाया है। पहला तो इनका कहना है कि अगर 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाई नहीं जाती 6 दिसंबर को, तो फिर राम मंदिर बनने का सवाल पैदा नहीं होता। इनका पहला तर्क है। दूसरा ये है कि पुरातत्व विभाग ने जो सर्वेक्षण दिया था और जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वही गलत है। और तीसरी बात इनका ये तर्क यह है कि ये भारत के धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। इनका ये तर्क है, इसलिए इन लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है और कहा कि पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि इस मामले के बारे में वो पुनर्विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ये देखे कि उसने गलत किया है क्या, यानी पुनर्विचार इस फैसले पे करे। दरअसल इन लोगों को इसलिए बात हजम नहीं हो रही है क्योंकि इतना बड़ा मसला जिसके बारे में लोग जानते थे कि सदियों से विवाद चला रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता को ये प्रभावित करने वाला विवाद है, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ सकता है और इतनी आसानी से इसका निपटारा कैसे हो गया, ये बातें कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है। और ऐसे ही लोगों में ऐसे बुद्धिजीवी, कलाकार, कुछ पत्रकार शामिल हैं जिन लोगों ने गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू कर दिया है। गड़े मुर्दे मतलब इनका कहना है कि बाबरी मस्जिद ढहाया नहीं जाता तो मंदिर नहीं बनता। पहला तर्क इनका यही है। अब सोचिए ज़रा, इस तरह के दिमागी दिवालियेपन का भला क्या इलाज हो सकता है कि जिस मामले का निपटारा हो गया। यहाँ तक कि मुस्लिम पक्ष के लोगों ने जिस मामले का स्वागत किया और कहा कि बिल्कुल हिंदुओं के आस्था का भी सवाल है और इस देश की संस्कृति के प्रतीक हैं भगवान राम, उनका मंदिर बनना चाहिए। और ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जो बेवजह तुल देना चाहते हैं, विवाद खड़ा करना चाहते हैं। इसको दिमागी दिवालियापन नहीं कहेंगे तो भला और क्या कहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।